Good morning, student. Let's start the topic Merchant of Venice, Act 1, Scene 1. एक्ट वाइज हमने दिया था ना, आपको मैंने पहले भी लास्ट में दिया था कि एक्ट वाइज है, एक्ट 1 में कितने सीन हैं. तो इस एक्ट 1 का फर्स्ट सीन है. द ओपनिंग सीन इज सेट इन अ स्ट्रीट ऑफ वेनिस. वेनिस की स्ट्रीट का सीन था. ठीक है. व्हेन द सीन ओपन, जब सीन ओपन होता है, वी फाइंड द एंटोनियो who is the real merchant of Venice in a very sad mood. He is in melancholic, बिल्कुल सैड मूड में बैठा हुआ है. जब आपने वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें यहीं से स्टार्ट होता है. इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड. इन सूद का मतलब है सच में मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों दुखी हूँ. एंटोनियो बहुत ही दुखी मन से बैठा हुआ है और उसे खुद ही पता नहीं है कि वो क्यों दुखी है. एंटोनियो इज़ द मेन मेल क्रिश्चियन कैरेक्टर. एंटोनियो फील्स ग्रेट सैडनेस. ही इज़ इन मेलंकोलिक मूड. बहुत ही दुखी वाले उदास मन से बैठा हुआ है. ही इज़ अ रिच मर्चेंट. हिज शिप्स आर एट सी. उसके जितने भी शिप जो हैं वो कहाँ पर हैं? समुद्र के अंदर है. वो पहले भी मैं थोड़ा सा लास्ट उसमें वीडियो में आपको बता चुकी थी. एंटोनियो, सेलेनियो एंड सेलेरियो इंटर्स. सेलेनियो और सेलेरिनो जो है वो इंटर होता है. ठीक है. एंटोनियो के पास, जहाँ पे वो सैड मूड में बिल्कुल बैठा हुआ है. एंटोनियो जो है द मर्चेंट ऑफ द टाइटल है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब उसके पास इसके ये दोनों फ्रेंड आते हैं. ही हैज़ टू ऑफ हिज फ्रेंड सेलेरिनो, सेलेनियो. दे आर ट्राइंग टू फाइंड रीज़न फॉर हिज सैडनेस. कि उसके रीज़न का पता लगाना चाहते हैं वो लोग कि आखिर वाकई में वास्तव में वो क्यों दुखी है. एंटोनियो उनसे कहता है, एंटोनियो टेल ही इज़ वेरी सैड बट ही डजंट नो द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस. वाई इज़ ही सैड? बोथ ऑफ देम ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड हिज सैडनेस. वो दोनों काफ़ी कोशिश करते रहते हैं कि भाई किस वजह से ये दुखी है, क्या कारण है कि ये दुखी हो रहा है. He is sad because of his business which is quite natural. Because of क्यों, वो क्यों दुखी है. अब सेलेरिनो क्या कहता है कि योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन. कहाँ पे है उसका माइंड? कहाँ पर है? ओशियन में. क्योंकि उसका जितना भी बिजनेस है वो कहाँ पर है? समुद्र में है. तो ये बिल्कुल क्वाइट नेचुरल है बिकॉज एंटोनियो इज़ वेरी रिच एंड सक्सेसफुल मर्चेंट. तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि इस वजह से ही वो सैड होगा. भाई अपने बिजनेस की वजह से कोई भी वरिड हो सकता है. बट एंटोनियो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है. एंटोनियो सेज ही इज नॉट वरिड अबाउट हिज शिप. हिज वेल्थ इज स्प्रेड अक्रॉस सेवरल शिप एंड इट्स इज नॉट हिज इंटायर स्टेट एट रिस्क. वो क्या कहता है कि नहीं, मेरा जो बिजनेस है, माई बिजनेस इज नॉट इन वन शिप कंसंट्रेटेड. उसका बिजनेस एक ही उसमें कंसंट्रेट नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सारे जो गुड्स हैं वो एक ही शिप में नहीं है. उसका बिजनेस पूरे ओशियन में फैला हुआ है. और वो उसके फ्रेंड फिर वो अब उसके फ्रेंड वापस कुछ और ढूंढते हैं. ऐसे होता रहता है ना, फ्रेंड्स कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है. तो वो ये कहते हैं कि फिर रीजन क्या होगा? लव का रीजन होगा. ठीक है. फिर वो कहते हैं उसे कि ये हो सकता है कि तुम क्या हो, प्यार में हो, इस वजह से तुम्हारे दुख का कारण ये हो. बट एंटोनियो जो है वो एक मिडिल एज मैन है ना, काफ़ी एजड मैन है. तो वो बिल्कुल ही इस चीज़ को डिनाइज कर देता है. एंटोनियो मना करता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. फिर वो लोग फिर और कुछ सोचते. पहला रीज़न उन्होंने दे दिया कि भाई तुम्हारा माइंड जो है वो ओशियन में होगा, वहाँ पे होगा. दूसरा लव का दे दिया. अब फिर वो लोग सोचते हैं तो फिर तो क्या होगा, फिर तुम क्या होंगे, तुम जेनस की तरह होंगे. जेनस, फिर तो जेनस की तरह होंगे. जेनस वॉज अ गॉड ऑफ रोमन एंड टू फेस, वन फेस स्माइली एंड वन अदर फेस फ्राउनी. ठीक है. जेनस जो है रोमन का एक गॉड है और उसका एक फेस जो होता है वो स्माइली होता है, एक फ्राउनी होता है.
ये किस तरह से है, तो फिर वो उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम किस तरह से हो। देखो शेक्सपियर ने कितने अच्छे से कंपेयर करा है, कितना अच्छा कंपेरिजन इसने दिया है कि जस्ट लाइक अ डोर, तुम डोर की तरह हो। जब हम आउटसाइड होते हैं तो डोर का हमें सिर्फ आउटसाइड दिखता है, जब अंदर होते हैं तो हमें डोर का सिर्फ इनसाइड दिखता है। तो तुम्हारा भी ऐसा ही है, तुम अंदर कुछ हो बाहर कुछ हो, इस तरह से है। और तुम जेनिस की तरह हो। जेनिस जो गॉड है वो भी इस तरह से ही है कि उसका एक फेस स्माइली है और एक फ्राउनी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हंस देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब इतने सीरियस नेचर के होते हैं कि अगर आपने कुछ जोक भी कहा है तो उस जोक पे भी वो नहीं हंसते हैं। ये क्या है, एक ह्यूमन नेचर है जिसको शेक्सपियर ने बताया है, और यही नेचर उसने एंटोनियो का यहाँ पर बताया है। ठीक है। एंड दैट टाइम, उसी टाइम पे क्या हो जाता है अब नेक्स्ट, अब उसका जो फ्रेंड है बेसेनियो वो आता है। बेसेनियो इंटर, बेसेनियो जो है वो आता है, एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है। एंटोनियो एंड बेसेनियो, they are loyal friends. Bassanio's relationship with money, Antonio has bailed him out several times. एंटोनियो और बेसेनियो का दोनों का जो रिलेशनशिप मेन जो है वो पैसे का है। बेसेनियो हमेशा उससे पैसे बोरो करता है और वो हर वक्त एंटोनियो उसकी हेल्प करता है। अब बेसेनियो जो है वो क्या है, यंग है, केयर फ्री है, केयरलेस है और स्पेंड थ्रिफ्ट है, मतलब बहुत ही खर्चीला है। हमेशा मतलब उसका पॉकेट अलाउ नहीं भी करे तो भी वो क्या करता है, अपने फ्रेंड से मनी बोरो करता है और अपने पैसे को खर्च करता है। ही स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी फॉर हिज लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए काफ़ी मनी हमेशा खर्च करता रहता है और हमेशा एंटोनियो से पैसे लेता रहता है। ठीक है। ट्रू लॉयल्टी, इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है ना वो ट्रू लॉयल्टी है। ठीक है। अब क्या है, तो हमेशा वो उसके एंटोनियो मदद करता है। देन बेसेनियो टोल्ड हिम, अब बेसेनियो एंटोनियो से कहता है कि दैट इन बेलमोंट ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड पोर्सिया, हिज प्लान टू क्लीन हिज डेप्थ्स इन्वॉल्व्स विनिंग द हैंड ऑफ पोर्सिया। अब वो क्या करना चाहता है, इन बेलमोंट ब्यूटीफुल लेडी पोर्सिया, जो एक लेडी जो है पोर्सिया जो बेलमोंट में रहती है, वो उसके पास जाना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। एंटोनियो हमेशा क्या करता है, उसकी मदद करता है। ही इज़ ऑलवेज अ रेडी हेल्पर। एंटोनियो फॉर्चून्स ऑल आर एट सी, पता ही है आपको कि उसके सारे शिप जो हैं वो कहाँ हैं, सी में है, ओशियन में है, और वो हमेशा, लेकिन हमेशा वो उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। ठीक है। फिर अब क्या है, इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, द डेप्थ ऑफ हिज फ्रेंडशिप आर क्लियर, बिल्कुल ही क्लियर है उनकी फ्रेंडशिप। अब ये जो है बेसेनियो कहाँ जाना चाह रहा है, बेलमोंट, इन बेलमोंट ब्यूटीफुल लेडी पोर्सिया। ठीक है। बेसेनियो जो है वो वहाँ पे जा कर के उससे क्या करना चाहता है, मैरी करना चाहता है। बेसेनियो सेज हिज लव्स इन नोबल एंड रिच वुमेन पोर्सिया, सी लिव्स इन बेलमोंट। ही रिक्वेस्ट एंटोनियो टू हेल्प हिम फाइनेंशियली, वो क्या करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फाइनेंशियली तुम मदद करो। अब ये क्या करता है, वो उसको बताता है कि जब वो जो लेडी जो है पोर्सिया है, उसकी जो फादर हैं, हर फादर हैज़ लेफ्ट हर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी, और बहुत सारे जो स्वीटर्स हैं, स्वीटर्स कम्स इन कैस्ट ऑफ हर हैंड, मतलब उसका हाथ मांगने के लिए बहुत सारे स्वीटर्स जो हैं वो आते हैं। और ये बेसेनियो उसको ये भी बताता है एंटोनियो को कि जब उसके फादर वॉज अलाइव, जब उसके फादर जिंदा थे तब वो वहाँ पर गया था, कहाँ, बेलमोंट गया था, और शायद मे बी पोर्सिया भी उसे लाइक करती है, इसलिए सो ही वॉन्ट्स टू गो टू बेलमोंट एंड ट्राई हिज फॉर्चून देयर, और इसलिए वो वहाँ जाना चाहता है और अपने भाग्य को आजमाना चाहता है। फिर वो उसके लिए उसे क्या करना होगा, प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने होंगे, किसके लिए, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिच स्वीटर्स होंगे जो पोर्सिया का हाथ मांगने के लिए आए हैं, तो इसको भी उसी तरह का बन के जाना होगा। सो वेसेनियो वॉन्ट्स टू मैरी पोर्सिया बट फर्स्ट विश टू बोरो मनी टू मेक हिज लाइफ स्टाइल appropriately lavish and एक्सेसिव फॉर सच अ रिच लेडी, मतलब जिस तरह से वो रिच लेडी है उसकी तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल को करना चाहता है, इसलिए वो क्या चाहता है कि वो वहाँ पे जाए
और ही टेल्स एंटोनियो दैट ही नीड 3000 डकेट्स। कितना, इसका बस इसको ध्यान रखना है आपको कि उसको कितने 3000 डकेट्स की ज़रूरत है। एंटोनियो एक्सप्लेन द बेसेनियो एट दिस टाइम, वो उसको एक्सप्लेन करता है कि इस टाइम जो है उसके जो सारे मनी जो है वो उसने इन्वेस्ट किए हैं इन अ ट्रेडिंग शिप विच आर ऑल एट सी। ये अब 10 बार उसको पढ़ चुके हैं हम कि उसके सारे सी कहाँ हैं, वो ओशियन में है। तो वो उसको क्लियर करता है कि इस टाइम में उसके पास इतने कैश नहीं है, लेकिन वो अपने फ्रेंड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है। तो उसने कहा कि हम किसी मनी लेंडर के पास चलते हैं और वो अपने क्रेडिट पे मनी ले सकता है। ठीक है। He asked him to search who is ready to give money against his good name. Antonio has very nice reputation in Venice as an honest businessman. एंटोनियो जो है बहुत ही अच्छा और ऑनेस्ट बिजनेसमैन है, तो वेनिस में जो है उसका जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छा है, तो उसके नाम पे कोई भी उसको दे देगा पैसा, लोन जो भी है वो दे देगा। और बेसेनियो को कोई भी लोन नहीं देगा, क्योंकि उसका जो नेचर है वो हम पहले ही कर चुके हैं कि किस तरह का उसका नेचर है, बहुत ही स्पेंड्थ्रिफ्ट है। जो इतने खर्चीले नेचर का है तो वो कहाँ से उसके लोन को चुकाएगा। तो वो दोनों जो है इस चीज़ को डिसाइड करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो कहता है ही टेल्स बेसेनियो टू गो एंड बोरो इन हिज नेम। क्या बोलता है वो कि चलो और मेरे नाम पे तुम बोरो कर सकते हो, मेरे बिहाफ पे ले सकते हो। एंटोनियो एज अ गारंटर फॉर डेबिट, उसके लिए वो गारंटर बनता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम मनी लेंडर के पास चलें, और वो दोनों मनी लेंडर के पास जाते हैं। दिस इज़ वेयर एक्ट 1 सीन 1 एंड।